गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे भाई, मज़े में होंगे और आप लोगों के रोज़े भी अच्छे चल रहे होंगे। और अल्लाह ताला आप सबकी दुआओं को, आप सबकी इबादतों को कबूल और मकबूल फरमाए। और जनाब इस महीने की बरकत से आप सबके रिस्क में ढेरों ढेर बरकत अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। और जनाब आज जो है वो मैं जा रही हूँ पैदल, पहिया पहिया, जैसा कि आप देख रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि हमारी गाड़ी में कुछ काम था, तो मैकेनिक के पास थी वो गाड़ी। आज सुबह नजमी ले गए थे वो गाड़ी, तो फिर वो मैकेनिक के पास छोड़ के फिर वो जो है बैकरी चले गए थे। तो इस वक्त मुझे फिर जाना था, क्योंकि अब गाड़ी लेने नजमी को जाना है वापस, क्योंकि वो सही हो गई है। की तरफ जा रही हूँ और आज मौसम बहुत ही अच्छा हो गया, यानी बड़ा सनी और बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है, सबसे अच्छी बात। अच्छा जी, तो यहाँ पे जनाब ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने ये ग्रिल प्लाट्स भी बनाई हुई है, यहाँ पे आप ग्रिल कर सकते हैं। जो लोग इस कॉलोनी में रहते हैं वो लोग यहाँ पे ग्रिल कर सकते हैं। और इसी तरह की ग्रिल्स जो हैं इन्होंने काफ़ी जगहों पे बनाई हुई हैं। इस पूरी कॉलोनी में मेरे ख्याल में 10-15 हैं, जहाँ पे आप गर्मियों में इस पे बाकायदा जाके पर्ची लगानी पड़ती है बाज़ दफ़ा कि भाई ये हमारे लिए रिज़र्व रख दीजिएगा, आशा हमारी पार्टी। नहीं तो ये हमेशा, यानी समझे आप 2 से 3 महीने जो हैं ये ग्रिल जो प्लाट्स है ये हमेशा बुक रहती है। तो है हालांकि फ्री में बुक, क्या मतलब लोग हमेशा इस पर फिर आके सुबह से ही चीज़ें वीज़ें रखना शुरू कर देते हैं कि भाई आज हमारी ग्रिल है और हम जो हैं वो इसमें आज ग्रिल करेंगे। तो खैर जनाब आपको ये एरिया दिखाते हैं। ये देखें, ये तकरीबन 2 से 3 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगी स्टॉप पे। करीबी है स्टॉप यहाँ से, ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है। ये देखें जनाब, और यहाँ पर ही किंडरगार्टन भी है। इसी कॉलोनी में एक किंडरगार्टन है और रुमैसा का यानी वो किंडरगार्टन है। मैं भी आप उसी रास्ते से जा रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। वो ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी बताऊँ, जो जर्मनी में रहते हैं उनको तो खैर आइडिया होगा, जो लोग जर्मनी में नहीं रहते हैं उनको मैं बताती चलूँ कि यहाँ पे जब लोगों के घर सामान ज़्यादा हो जाता है तो अमूमन ये सिटी को कॉल करते हैं और कहते हैं कि भाई हम ये सामान जो है बाहर रख रहे हैं। वो फला डेट पे आते हैं और वो सामान लेके चले जाते हैं और उसके पैसे थोड़े बहुत चार्ज कर लेते हैं। मगर बाज़ दफ़ा लोग जो है ना अपने घर का सामान वैसे ही बड़े अच्छा सामान जिसमें सोफ़े बेड्स वगैरह होते हैं वो सब स्ट्रीट पे रख देते हैं और उस पर लिख देते हैं कि बिल्कुल सही है ये, आप इसको ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो खैर मुझे इस वक्त इतना ऐसा नहीं लग रहा कि इसको इस्तेमाल किया जाए, मगर अमूमन यहाँ पे यही होता है कि इस तरह अगर कोई अच्छी चीज़ हो तो लोग घर के आगे रख देते हैं और उस पर लिख के लगा देते हैं कि भाई ये चीज़ जो है ना बिल्कुल सही है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिनको ज़रूरत होती है वो लोग गाड़ी में अपने रख के ले जाते हैं। तो ये जो है ना बड़ा एक अनोखी चीज़ थी। जब हम भी फर्स्ट टाइम जर्मनी आए थे तो बड़ी हैरत होती थी कि लोग अपने घर का बिल्कुल सही सामान बाहर रख देते हैं भाई। तो बस ये सीन है। और ये देखें जनाब, ये है किंडरगार्टन बच्चों का, और ये रुमैसा का भी किंडरगार्टन यही है। तो वो यहाँ आती है। तो अब आप देखें कि स्टॉप पे हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। ये देखिए ये कितना खूबसूरत घर है। सबसे खूबसूरत घर मुझे यहाँ का ये लगता है, मतलब इतना बड़ा इसका गार्डन है और ये एक वाहिद घर है जो कि हमारी कॉलोनी में एक घर है। और किसका है ये हमें नहीं मालूम, मगर ये कि बड़ा ही खूबसूरत घर है भाई। चलें जी, अब हम आहिस्ता आहिस्ता जो है स्टॉप की तरफ आ गए। मैंने आपको तकरीबन थोड़ी सी अपनी कॉलोनी भी दिखा दी कि यहाँ पर किस तरह से जो है वो क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और कितने फासले पे आपको बस जो है वो भी अवेलेबल है। चलिए जी, अब हम इस वक्त आ चुके हैं सिग्नल पे, और सिग्नल पे जब ग्रीन होगा तो हमें यहाँ से क्रॉस करना है। रोडों पे आप जैसा कि देख रहे हैं इतना ज़्यादा सन्नाटा हुआ हुआ, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे आजकल स्कूल्स की छुट्टियाँ हो गई हैं और ये तकरीबन 2 से 3 हफ्ते की छुट्टियाँ। देखें इस वक्त आप कितना सन्नाटा है रोडों पे। तो लोग जो हैं वो जब छुट्टियाँ इस तरह की आती हैं और अच्छा मौसम हो जाता है तो लोग 2-2 हफ्ते के लिए, 3-3 हफ्ते के लिए हॉलीडेज़ पे चले जाते हैं, चाहे वो जर्मनी में ही रहें या जर्मनी से बाहर रहें। बाज़ लोग, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि हाईवेज़ वगैरह इतनी अच्छी हैं कि लोग जो हैं
गाड़ी से भी जो है वो चले जाते हैं। तो यही यहाँ पर है कि इस वक्त जो सन्नाटा बटा सन्नाटा हो रहा है ना सिटी में, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि यहाँ पे हॉलीडेज़ जो हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। ओ भाई कब होगा ग्रीन? अल्लाह करके ग्रीन हो गया और अब हम स्टॉप की तरफ जाते हैं। इस वक्त हम स्टॉप के पास आ चुके हैं और मेरे ख्याल में 7-8 मिनट में ही बस आ जाएगी। टाइम पे बस आती है, वैसे ये सबसे अच्छी बात है। ये जनाब, ये इस वक्त मैं स्टॉप पे आ चुकी हूँ। यहाँ बैठ जाते हैं ना, बस भी आ गई है। ये देखिए, चलें जी अब मैं अपनी हाँ जी जनाब, तो इस वक्त मैं बस से उतर चुकी थी और यहाँ से तकरीबन 2 मिनट के फ़ासले पर ही हमारी बेकरी है। और बेकरी आज क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा था तो ज़रा बड़ा अच्छा लग रहा था, ना सर्दी थी और ना गर्मी थी। और ये जो हमारा स्टॉप है ना, बेसिकली इस स्टॉप पे हर तरह की बस आ जाती है। यानी अगर आपको दूर सिटी में भी कहीं जाना हो तो यहाँ से ही आपको बस मिल जाती है। और बिल्कुल स्टॉप के पास ही नीचे जो है, ये देखने जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस तरह की इन्होंने बड़ी अच्छी सी एक नहर सी बनाई हुई है और ये बड़ा एक अच्छा लुक देती है इस सिटी में। खैर जनाब, मैं बेकरी पहुँच गई थी और बेकरी पहुँचने के बाद अपना वही रूटीन का काम जो होता है वो ज़ाहिर सी बात है हमें करना पड़ता है, मगर साथ में हमें ये भी सोचना होता है कि भाई आज क्या पकना है, आज क्या बनाऊं, आज कोई नई चीज़ हो जाए। खैर जनाब, गाड़ी मुझे मिल गई थी। उसके बाद मुझे शॉपिंग करने जाना था। मैंने कहा चलो जी आज कुछ वखरे टाइप की चीज़ हो जानी चाहिए। तो जनाब मैंने सोचा कि भाई आज बनाए जाएं सैल्मन फ़िश के टिक्के। जी हाँ, बहुत ही टेस्टी होते हैं और झटपट तैयार हो जाते हैं। यानी उसमें कोई भी आपको टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं। आप मसाला लगाएं और उसके बाद डीप फ्राई करें, ओवन में रखें या भाई एयर फ्राई करें। खैर मैं आपको यही एक टिप दूंगी कि आपने इसको डीप फ्राई नहीं करना है, इसको आपने एयर फ्राई में करना है या फिर ओवन में। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने फ़िश ली और इसको जो है इस तरह के जैसे टिक्के की बोटी होती है ना, उस तरह के पीसेस में काट लिया। उसके बाद आपके पास कोई भी मसाला हो, किसी भी ब्रांड का हो, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप घर में मसाले बनाते हो तो वो आप इस्तेमाल कर लें, जैसी आपकी मर्ज़ी। उसके बाद जनाब मैंने इसमें शामिल किया है रेड जो मिर्च होती है ना, ये तेज़ी नहीं होती, इसमें सिर्फ रंग होता है। तो ये मेरे ख्याल में लाल मिर्च कहलाती है, क्या कौन सी मिर्च कहलाती है, बहरहाल इसका रंग बड़ा अच्छा होता है। और ये जनाब देगी मिर्च, जी हाँ ये कहते हैं इसको, अब आई याद। देगी मिर्च जो है ना वो मैंने इसमें शामिल करी और उसके बाद इसमें लेमन डाला, घी डाला और इसका धमाकेदार मसाला बना लिया जनाब मैंने। उसके बाद मैंने ये जो सोया है ना, ये यहाँ पे छोटे फॉर्म में मिलता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो ये कोई बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है तो डाल लीजिएगा, नहीं हो तो ना डालिएगा। खैर बहरहाल अब यहाँ पे मैंने कुछ तमीज़ का मुज़ाहरा करते हुए एक एक बोटी डालने की कोशिश की, मगर मैं नाकाम हो गई। मैंने कहा नहीं जी, अपना देसी अंदाज़ बेस्ट है। ये सारी फ़िश में मसाला जो है एक साथ मिक्स करने के लिए सारी फ़िश को इसमें डालना पड़ेगा और हाथ से जनाब मसलना पड़ेगा। वो देखने में इतना अच्छा नहीं लगता, इस वजह से मैंने जो है ना यहाँ पे चमचे साफ़ किए और कैमरा बंद करके ये जनाब मैंने इसको इस तरह से गायबी तौर पे जो है ना एकदम मिक्स कर लिया और ढक के जनाब तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दिया। उसके बाद मुझे किचन की सफाई करनी थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बर्तन शर्तन बहुत सारे हो जाते हैं भाई। अब मैं बना रही थी एक मज़ेदार सी चटनी। आप भी घर में इस मज़ेदार सी चटनी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे घर में जितनी भी आपके पास हरी मिर्चें हो ना, खुशबू वाली तेज़ी वाली मिर्चें या लाल वाली मिर्चें, वो ले लीजिएगा। ज़ीरा इस्तेमाल करना है और साथ में लहसुन इस्तेमाल करना है और इमली जो है ना वो आपने थोड़ी सी भिगो देनी है, और क्योंकि उसी के पानी में जो है ना आपने ये चटनी बनानी है। अच्छा, इफ्तार की जल्दी की वजह से ना मैं वो पूरी फ़िल्म नहीं बना सकी, मगर यही बात है कि बस इसको आपने इमली के पानी में जो है ना अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। ना हरा धनिया की ज़रूरत, ना पुदीने की ज़रूरत, आपकी एक मज़ेदार सी चटनी जो है ना वो तैयार हो जाएगी। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसको आपने मटर चावलों के साथ या पुलाव के साथ ज़रूर खाना है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने एयर फ्राई में फ़िश बनाई और वो बन के तैयार हो गई।
हाँ जी जनाब, तो मर्द हज़रात इस वक़्त जा चुके थे तरावियों के लिए। आज मैं नहीं गई थी तरावी पे और मैंने सोचा कि चलो अब मैं किचन की सफाई कर लूँ, जो कि अक्सर मैं आके ही करती हूँ। तो ज़रा टाइम हो जाता था, तकरीबन 11-12 बज जाते थे फिर। तो आज मुझे ज़रा टाइम मिल गया था, मैंने वक़्त से पहले ही किचन की सफाई कर ली और उसके बाद जो है जनाब गरमा-गरम चाय जो कि मस्ट हो जाती है, वो तो पीनी होती है। तो जनाब ये मेरा पूरा रूटीन था जो आपने देखा। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपना ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे।